नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक, रेलवे कर्मचारियों का डीए बढ़ा। इंडियन रेलवेज के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, जिसके कारण कर्मचारियों को जनवरी से अप्रैल तक का एरियर भी मिलेगा। मई महीने की सैलरी में यह अतिरिक्त राशि जुड़कर आएगी, जिससे कर्मचारियों की मासिक आय में अच्छा खासा इजाफा होगा। महंगाई के इस दौर में यह निर्णय आर्थिक राहत देने वाला साबित होगा और करीब 12 लाख कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 2. आरपीएससी एसआई परीक्षा नई तारीख। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने लंबे समय से अटकी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की नई तारीख घोषित कर दी है। पेपर लीक के कारण रद्द हुई इस परीक्षा को अब 20 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती के तहत 859 पदों को भरा जाना है और लाखों उम्मीदवार पिछले कई सालों से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। आयोग ने साफ किया कि इस बार परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया जाएगा, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। 3. स्कूलों में राजस्थानी भाषा अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसले में राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा देना बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है और यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी मुख्य आधार है। अदालत ने सरकार के धीमे रवैये पर नाराजगी जताते हुए सितंबर 2026 तक इस पर कार्य योजना पेश करने को कहा है। 4. भोजशाला सर्वे पर सवाल। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मामले में सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा कि जब कार्बन डेटिंग ही नहीं की गई तो यह कैसे बताया गया कि संरचना परमार काल की है। साथ ही रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्यों के छिपाए जाने का भी आरोप लगाया गया है। अब हाईकोर्ट इस मामले में विस्तृत सुनवाई कर रहा है। 5. सीएम योगी को धमकी। योगी आदित्यनाथ को जान से मारने और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। यह धमकी यूपी पुलिस की डायल 112 सेवा पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई थी। घटना के बाद लखनऊ और अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और संदिग्ध नंबर की जांच जारी है। 6. बिलासपुर में 671 पद खाली। बिलासपुर नगर निगम में कर्मचारियों की भारी कमी सामने आई है। कुल 1274 स्वीकृत पदों में से 671 पद खाली है, जिससे शहर के विकास कार्य और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। खासकर इंजीनियरिंग विभाग में 49 पद खाली होने से निर्माण और तकनीकी कार्यों पर सीधा असर पड़ रहा है। 7. बेटे ने मां की हत्या। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में बेटे ने अपनी मां पर सिलबट्टे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामूली विवाद ने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि परिवार उजड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 8. SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि घर के अंदर दी गई जाति सूचक गाली ST/SC एक्ट के तहत अपराध नहीं मानी जाएगी, जब तक वह सार्वजनिक नजर में ना हो। कोर्ट ने इस आधार पर एक आपराधिक मामला रद्द कर दिया और कानून की व्याख्या स्पष्ट की। 9. अग्निवीर लाभ पर केंद्र का जवाब। अग्निपथ स्कीम को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि अग्निवीर नियमित सैनिकों के समान नहीं है, इसलिए उन्हें समान पेंशन और अन्य मरणोपरांत लाभ नहीं दिए जा सकते। इस पर बहस तेज हो गई और याचिकाकर्ताओं ने इसे भेदभाव बताया है। 10. बिहार MLC चुनाव हलचल। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनडीए और विपक्ष दोनों नए समीकरण बनाने में जुटे हैं। इस चुनाव में नए चेहरों को मौका मिलने और जातीय संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है।
11 वोटर लिस्ट विवाद। कोलकाता में मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के बाद हजारों लोगों में डर और असमंजस का माहौल बन गया है। कई लोगों को आशंका है कि इससे उनकी सरकारी योजनाओं और नागरिक अधिकारों पर असर पड़ सकता है। 12 सुजीत बोस गिरफ्तार। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को नगर पालिका भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया है। उन पर अवैध नियुक्तियों और रिश्वत लेने के आरोप हैं। 13 पंजाब भाषा विवाद। पंजाब के आर्मी स्कूलों में संस्कृत को अनिवार्य और पंजाबी को वैकल्पिक बनाने के फैसले पर विवाद बढ़ गया है। अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने इसे स्थानीय भाषा के साथ अन्याय बताया है। 14 सीबीआई रिश्वत केस। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पंजाब में रिश्वत मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 20 लाख की मांग को बाद में 13 लाख और मोबाइल फोन पर तय किया गया था। 15 मंत्री स्कूटी विवाद। उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी पेट्रोल बचाने के लिए स्कूटी से गए, लेकिन जिस स्कूटी पर सवार थे उसका इंश्योरेंस और पीयूसी खत्म निकला। इससे मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग सवाल उठाने लगे। 16 एआईएडीएमके में अंदरूनी कलह। एआईएडीएमके में चुनाव हार के बाद अंदरूनी विवाद बढ़ गया है। पार्टी 2 गुटों में बंट गई है और विधायक दल के नेता को लेकर टकराव जारी है। 17 विजय के सामने चुनौतियां। थलापति विजय के राजनीति में आने के बाद उन्हें कई विवादों और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर करूल रैली हादसे के बाद उनकी भूमिका पर सवाल उठे हैं। 18 नया टोल सिस्टम लागू। दिल्ली में मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें गाड़ियां बिना रुके गुजरेंगी और फास्टैग के जरिए अपने आप भुगतान हो जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा। 19 हॉर्मुज पर ईरान का दावा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने दावा किया है कि उसका ऑपरेशनल क्षेत्र 500 किलोमीटर तक फैल गया है। इसे वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सोना ना खरीदने की अपील। इतिहास। नरेंद्र मोदी की अपील के बाद इतिहास चर्चा में आया है, जब इंदिरा गांधी के समय भी लोगों से सोना ना खरीदने और दान करने की अपील की गई थी। 21 चुनाव टालने पर कोर्ट सख्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि ओबीसी रिपोर्ट के नाम पर चुनाव टालना उचित नहीं है। अदालत ने समय पर चुनाव कराने को संवैधानिक जिम्मेदारी बताया। 22 ओटीपी नियम बदले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब डिजिटल भुगतान में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ओटीपी के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। इससे साइबर फ्रॉड कम करने में मदद मिलेगी। 23 नीट परीक्षा रद्द। नीट यूजी 2026 को पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया है। जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपी गई है। अब दोबारा परीक्षा की संभावना जताई गई है। 24 एलपीजी सब्सिडी नियम। सरकार ने संकेत दिया है कि जिन परिवारों की आय 10 लाख से अधिक है, उनकी एलपीजी सब्सिडी बंद की जा सकती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन समेत कंपनियों ने ग्राहकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। 25 पेट्रोल डीजल उत्पादन बढ़ेगा। सरकार ने तेल कंपनियों के लिए रॉयल्टी घटाकर नियम आसान किए हैं, जिससे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा। इससे देश में पेट्रोल डीजल का उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। तो भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।